इलेक्ट्रिक मिस्त्री पोल पर चढ़ा होता है तो वो अपने हाथ में रबड़ का ग्लव्स पहने रहता है जो इंसुलेटर का काम करता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक तो ये फेज हो गया है 3 ठो और ये वाला एक हो गया न्यूट्रल। तो ये देखिए ये केवल इन फेज के पास में है, न्यूट्रल पे नहीं है। इसको करे जहां ये न्यूट्रल को टच करेगा इसको भी मार देगा। तो आपको न्यूट्रल पे बच के रहना है। ट्रेन के ऊपर अगर आप चढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन के ऊपर चढ़ के अगर OHE को पकड़ लिए तब तो मारेगा ही आपको, क्योंकि ट्रेन जो है वो जमीन से टच में आपको मिला है न्यूट्रल और ऊपर से ले लिए फेज, आपको उड़ा देगा, उड़ जाएंगे आप तुरंत। लेकिन अगर आप लटक के झुलवा झूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप झुलवा झूलिए, किसी पे इस पे झूलिए, लेकिन याद रखिए झूला झूलते समय ना अगर आप न्यूट्रल पे टच हुए ना तो झुला देगा अच्छा से। कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री आपके घर काम करने आता है तो होशियार रहता है ना, तो वो दस्ताना पहन लेता है रबड़ का ताकि करंट ना आ पाए। अब इसको देखिए ये होशियार है और ये बकलोलवा को देखिए ये ऐसे ही नंगे हाथ से ऐसे छू रहा है और ये पकड़ लिया फेज वगैरह को। अब देखिए ये क्या करते हैं, होशियार होते हैं इलेक्ट्रिक मिस्त्री, चप्पल उतार देते हैं ऐसे और चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जानते हैं कि चप्पल पहनेंगे तो कहीं हल्का सा भीगा हुआ होगा तो ग्राउंड पे टच होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उतार के ऊपर बैठ जाते हैं कि नीचे तो ग्राउंड में टच नहीं होंगे। अब काम कर रहे होते हैं सब, तो ये टच भी कर लेते हैं ना तो फेज आ गया इनके शरीर में। अब इनका शरीर भी एक तरह से फेज बन गया है, लेकिन चप्पल के ऊपर खड़े हैं तो इन्हें करंट नहीं मारेगा। और बाकी लोगों से कह देते हैं कि बाबू हमको टच मत करना है, क्योंकि जानते हैं कि बबुआ अगर टच करेगा तो वो जमीन पे खड़ा है, वो बन जाएगा न्यूट्रल और उड़ा देगा उसको। तो अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो वो तो था फेज, आप जैसे इसको टच किए हैं आपका पैर जमीन पे है और अगर जमीन के संपर्क में आ गया, नंगे पैर हैं आप या फिर भीगा हुआ है तो फिर मार देगा, वो हो जाएगा जाने का रास्ता न्यूट्रल। अब जमीन हो गया न्यूट्रल और तार हो गया आपका फेज, और आप मिस्त्री और वो दोनों लोग क्या हो गए, बॉडी बन गए, लोग आप लोग को उड़ा देगा। तो ये मिस्त्री जो है ये देखिए ये होशियार भी है, स्मार्ट भी है, इसे चुरा कर्मफोर है। अर्थिंग समझिए क्या होता है। अर्थिंग का यूज केवल सेफ्टी के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से करंट आ रहा है तो रेड वाला फेज है वो ला रहा है और न्यूट्रल है ब्लैक वाला, तो आप इसमें से इसको खोसिएगा तो करंट लेके आएगा और करंट इस फ्यूज में गया है। तो देखिए यहां से तो रेड वाला करंट है, ये तो आ गया फेज और इसको चालू कर देगा फ्रिज को और लौटने का रास्ता ये न्यूट्रल से ये लौट जाएगा। लेकिन जब कभी कोई इक्विपमेंट ज्यादा काम कर देते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर तार कहीं घिस गया हो पुराना होने से और घिसने के बाद इसके बॉडी से टच हो गया हो। अगर इसके बॉडी से टच हो गया है तो देखिए ये आ रहा है तो फेज और लौटने के लिए न्यूट्रल भी है, लेकिन कुछ यहां लीकेज करंट भी है। सब लीकेज करंट होने की वजह से ये जो फ्रिज है ये एक तरह का आपका फेज बन गया है। अभी देखिए ससुरी जा रही है खोलने के लिए, जैसे खोलेगी तो ये जो है इसके पे क्या चलाएगा, करंट आ जाएगा, आई उधी आ जाएगी। इसका जमीन पे पैर टच है, जूता पहनी है, ये उतार देते हैं जूता, इसका जूता उतार दिए। अब देखिए ये नीचे है, इसका तो संपर्क हो गया नीचे से, अब यहां से जो करंट आया था वो न्यूट्रल में तो चला गया, लेकिन लीकेज करंट जो था इस फ्रिज के रास्ते से इस ससुरी की बॉडी में चला आया और इसका पैर नीचे था, इसलिए इसको जाने का भी रास्ता मिल गया, इसको मारेगा, ये उधिया जाएगी। तो इस लीकेज करंट से बचने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से फेज को लौटने के लिए एक न्यूट्रल था, उसी तरह लीकेज करंट को लौटने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो लीकेज करंट को लौटने के लिए जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं अर्थिंग। जैसे मान लीजिए कि इसी फ्रिज से यहां एक वायर को ले आके जमीन में ऐसे कर देते तो वो क्या हो जाता है, अर्थिंग हो जाता है। अर्थिंग का साइन ऐसे ही बनाया जाता है, बड़ा से छोटा करते हुए जाया जाता है, अर्थिंग करंट। अब इससे क्या होगा, जो फेज आया था वो न्यूट्रल से चला गया और लीकेज करंट जो था इस फ्रिज का इस वायर के रास्ते अर्थिंग में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर तब तो हर सामान में एक उसमें खोद करिए और उसमें एक तार बांध के जगह जगह घर फोड़ के उसको अर्थिंग करिए, घरे खराब हो जाएगा। ये अर्थिंग से, तो देखिए अर्थिंग सेफ्टी देता है, इसको कहां लगाया जाता है। अर्थिंग जो होता है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन पूछेगा कितना होना चाहिए, तो अर्थिंग का प्रतिरोध रेसिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, 8 ओम से भी कम होना चाहिए। जबकि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है, अगर शरीर भीगा है तो 1000 होता है और अगर सूखा है तो 1 लाख हो जाता है। तो यानी हमारा शरीर सूखा है तो करंट को 1 लाख से धकेलेगा और भीगा है तो 1000 से ढकेलेगा। और जो अर्थिंग होता है वो महज 8 ओम से ढकेलता है। इसलिए कोई भी कहां जाता है, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, ब्रेकर। अब आप बताइए, आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक ठो ब्रेकर इतना ऊंचा है, अब बगल वाला ब्रेकर थोड़ा सा है, तो गड़िया वाला को देखते हैं मुड़ा के जाता है, कहता दो हचका पे से